तक भेंटा नहीं हुआ। अक्रूर जी पत्र लेके पहुंचे तो सबसे पहले भगवान की भेंट चाचा से भई। पूछने लगे कृष्ण की चाचा सब कुशल मंगल है? बोले हाँ सब कुशल मंगल है। हट तो जे बोले सब कुशल मंगल है। लेफ्ट राइट बोले आप कंस के यहाँ कैसे रहते हैं? अक्रूर जी बोले जैसे 3200 दांतों के अंदर जिभ्या निवास करती है मैं वैसे ही रहता हूं। चाचा पत्र लाए हो? बोले हाँ। मैया को मत बताना, मैया को मत बताना, लेकिन मां से कुछ छुपाए। अक्रूर जी घर पे पहुंचे, भोजन पानी मैया यशोदा ने करायो, बहुत प्रेम से बैठे, लेकिन पता ना है कैसे खबर लग गई। काऊ ग्वाल के कानन में बात पहुंची तो ग्वाल ने पूरे ब्रज में खबर फैला दी कि भगवान कन्हैया ब्रज छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। अरे भैया सब गोपियां ग्वाल मैया यशोदा के दरवाजे पे बैठे रोए रहे। तो जवाब दो। मैया यशोदा ने रोए की आवाज सुनी, बाहर निकल के आई। अरियो गोपियों क्या बात है, क्यों रो रही हो? एक गोपी बोली कि हमें जब मालूम पड़ रही मैया को कछु पता ना है। बोले मैया शायद तो को पता ना है, तब तक भगवान पीछे से निकल के आई। बोले क्या पता ना है? अब भगवान को लग रही जी अबे बताएं दे रही। भगवान बोले क्या पता नहीं है? यही कि मैं मथुरा जाऊंगा और मैं तो कल जाऊंगा परसों आ जाऊंगा। मैया ने जो सुनी कि ये मथुरा जा रहा है, सो भगवान को मुंह देख के मैया यशोदा बोली लाला का कह रहे हो? अरे ओ पूत तू बावरा हो गया लाला, अगर तू मथुरा चला गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। गोपियां बोली मैया ब्रज के लोग कहते थे कि ये चली आए, लेकिन हमने कबहू ना मानी। माँ हमें पता है कि ब्रज छोड़ के क्यों जा रहा है। क्यों? बां ज्ञान बान धानी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गमारी हैं, यहाँ घास फूस की बनी झोपड़ियां हैं, बां संग मरमर के बने महल और वटारी हैं, यहाँ फुवरियों के बने हुए साग हैं, 56 प्रकार के भोजन बनाती सुकुमारी है। भगवान बोले अरे ओ गोपियों कर्मन से मिलनो भयो कर्मई ही बिछुड़ाए। आप किसी के यहाँ 10 दिन तक रुको, 10 दिन तो छोड़ो, मैं किसी के यहाँ जाऊं 4 दिन रुक जाऊं या 7 दिन भागवत हो, अगर लोगों का लगाव हमारे प्रति बढ़ा तो दादा मैं 7 दिन रुक जाऊं तो लोगों को तकलीफ होगी। और भगवान 11.5 वर्ष तक ब्रज में रहे। कितना? 11.5 वर्ष। अब आप समझिए जो बूढ़ी मैया के साथ 11.5 वर्ष तक रहा हो, उसे बूढ़ी मां कभी छोड़ सकती है? मैया यशोदा छाती से लगाए कि बोली लाला हमने तो को बचपन से अब तक अगर कछु कही होवे, डराओ होवे, धमकाओ होवे तो लाला हमें माफ कर दे। बेटा कोयल के बच्चों को कागा बड़े प्रेम से पालता है, लेकिन जैसे ही वो बड़े होते अपने परिवार में मिल जाते हैं, ऐसे ही तू देवकी का बेटा था, मैंने बड़े प्यार से पाला, आज तो को मैया की याद आ रही सो तू हमें छोड़े के जाए रहो। भगवान घुटनों के बल बैठ गई, माँ तू मेरी मैया है और मैं तेरो ही लाला, कभी कोई नहीं मिटा सकता। लोग मुझे यशोदानंदन कहते हैं, माँ मैं तेरो ही लाला हूं। मैया यशोदा बोली पूत तू नहीं जाएगा, अगर जाना चाहता है तो हमें और बाबा नंद को लेके चले। हमें दासी और बाबा नंद को दास बना करके कोने में डाल देना, मैं जीवन भर तेरा मुंह देख देख के जी लूंगी, लेकिन लाला हमें छोड़ के मत जावे। कृष्ण जब रोए
ऐसे 4 दिन के बच्चे का एक माँ ख्याल रखती है, उसी तरीके से मैया रात्रि हो गई, लाला को छाती से लगाई बैठी। और बुजुर्गों, गायें बोल नहीं सकती, बछड़े बोल नहीं सकते, लेकिन बछड़ों ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। पशु पक्षी नहीं बोल रहे, गायें रमा रही हैं, बछड़े मानो ये कह रहे हो कि लाला तो रोज हमें खोल करके और माँ का दूध पिलाता था, अब मुझे कोई दूध पिलाने वाला नहीं है। लाला मैया की रोज डांट सहन करता, अब तू मुझे छोड़ के जा रहा। लोग यूं ही गोपाल नहीं कहते, तू गोपाल है, गौ को पालने वाला है, इसलिए लोग गोपाल बोलते हैं। लाला तू कुछ भी कर, हमें छोड़ के मत जावे। सब रो रहे, ब्रज के ग्वाल वाल, मानो ऐसा लग रहा है कि जमीन फट जाए और सबको निकल जाए। मैया यशोदा कलाई पकड़ के सुबह होने को आया, लाला कृष्ण से बोली, चले मथुरा को भगवान, देख के मैया तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी मैया को भूल न जाना। रस्ता देखो सुबह और शाम, देख के मैया यशोदा रोए के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ कलाई। रखना मुरली नरक सुजान, देख के मैया वही ऐलान। लाला को बार बार समझा रही, मत जावे। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भगवान ने स्नान कियो। चाचा क्रूर ने रथ तैयार करो। जब रथ तैयार हो तो बुजुर्गो यशोदा मैया बेहोश है के गिर पड़ी। बाबा नंद छाती से लगाए के बोले, काय को पागल है रही, आएगा वो जरूर लौट के आएगा, रोवे मती। अब राधा को पता ना है तो राधा को जैसी काऊ ने खबर दी, दादा राधा रथ के आगे वाले पहियों के सामने लेट गई। अक्रूर जी रथ नाए बढ़ाए रहे, सो राधा को देखो उतर के छाती से लगाए कि भगवान बोले, क्या बात है देवी। अरे गोविंद, ब्रज के लोग कहते थे कि आप छलिया हो, मैंने तो एक बार आपकी मिट्टी की प्रतिमा, बुजुर्गों राधा ने एक समय कृष्ण की मिट्टी की मूर्ति यमुना के किनारे बनवाई, और जैसे ही मिट्टी की मूर्ति बनाई तो पूरी मूर्ति बनाई दी, लेकिन भगवान के पैर नहीं बनाए। तो सखियों ने पूछा कि पैर क्यों नहीं बनाए। राधा ने जवाब दिया, ओ बहना ये इतना बड़ो छलिया है, अगर हमने जाके मिट्टी के पैर बनाए दे तो जो यहाँ से
भाग जाकर, मैं कभी खतरा मोल नहीं ले सकती। अब जो मिट्टी के पैरों को ना पसंद करे वो भला कृष्ण को कैसे जाने दे सकती है। कृष्ण, हमारा और आपका विवाह हो जाता तो आप मुझे छोड़ के नहीं जाते। कृष्ण ने राधा के एक पल के लिए नेत्र बंद करवाई और कहा नेत्र बंद करो। राधा ने नेत्र बंद किए। बोले अब क्या करना? तो कृष्ण, पहले तो कृष्ण थे, जैसे ही राधा ने नेत्र खोले तो राधा के रूप में श्याम राधा के सामने खड़े। राधा बोली ये क्या है? बोले देवी ये वो है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या? बोले जब हम दोनों का शरीर एक है, मन एक है, आत्मा एक है, जब सब कुछ हम दोनों का एक है तो विवाह किससे करोगी? विवाह दो अलग अलग शरीरों का होता है।